पत्तों से हमारी दुनिया चारों तरफ से घिरी हुई है। हिंदू धर्म में कुछ विशेष पत्तों का बड़ा महत्व है। यह पत्ते ऐसे हैं जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर उनका पूजा में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ विशेष पत्तों की जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। तुलसी पत्ता। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता। भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना ज़रूरी होता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। तुलसी के पत्ते को शाम को नहीं तोड़ते। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। बिल्व पत्र। हिंदू धर्म में बिल्व अथवा बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र का सेवन त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ व पाचन क्रिया के दोषों से पैदा बीमारियों से रक्षा करता है। यह त्वचा रोग और डायबिटीज़ के बुरे प्रभाव को बढ़ने से भी रोकता है व तन के साथ मन को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। पान का पत्ता। पान को संस्कृत में तांबूल कहते हैं। इसका प्रयोग पूजा में किया जाता है। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूजा की सुपारी के साथ 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना में आम और पान के पत्तों का उपयोग होता है। प्राचीन काल से पान का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता था। इससे खाने से भीतर कहीं बह रहा खून भी रुक जाता है। केले के पत्ते। केले का पत्ता हर धार्मिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। आम के पत्ते। अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप, कलश आदि सजाने के कार्यों में किया जाता है। इसके पत्तों से द्वार, दीवार, यज्ञ आदि स्थानों को भी सजाया जाता है। तोरण, बांस के खंभे आदि में भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के प्रवेश करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समिधा के रूप में वैदिक काल से ही किया जा रहा है। माना जाता है कि आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री आदि के हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम के पत्तों में डायबिटीज़ को दूर करने की क्षमता होती है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में भी आम का पत्ता गुणकारी होता है। सोम की पत्तियाँ। सोम की पत्तियाँ प्राचीन काल में सभी देवी देवताओं को अर्पित की जाती थी। वर्तमान में यह दुर्लभ है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं रहा। सोम की लताओं से निकले रस को सोमरस कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह न तो भांग है और न ही किसी प्रकार की नशे की पत्तियाँ। सोम लताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है। शमी के पत्ते। दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में बांटी जाने वाली शमी की पत्तियाँ, जिन्हें सफ़ेद, कीकर, खेजड़ी, समड़ी, शाई, बाबली, बली, चैत आदि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है। आयुर्वेद में भी शमी के वृक्ष का काफ़ी महत्व बताया गया है।
मान्यता अनुसार बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इसके साथ ही कलह का नाश होता है। पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व है। जय श्री राम लिखकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पत्ते के और भी कई उपयोग है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। रक्तचाप में इसके पत्ते अत्यंत गुणकारी होते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से समृद्धि आती है। बड़ के पत्ते। मान्यता अनुसार आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी मंदिर में रखा जाता है, जिससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। बड़ के पत्ते का भी पूजा में और भी कई उपयोग है। आखड़े के पत्ते। इन पत्तों पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। शिव जी को यह पत्ते ओम लिखकर चढ़ाने से धन की कभी कमी नहीं होती। घाव में इन पत्तों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाला दूध अत्यंत घातक होता है। आज इस वीडियो में हमने जाना कुदरत के दिए गए कुछ वरदानों के बारे में, जो हमारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों के करीब रहने से हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। पेड़ों को बचाने, जंगलों की रक्षा करने और जागरूकता फैलाने का समय आ गया है। यदि हम पेड़ों को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने घर के आसपास उगने वाले पेड़ों की रक्षा करनी होगी और अधिक पेड़ लगाकर मदद करनी होगी। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।